क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं यार। क्वेश्चन 2 जो है वो एरिया अंडर कर्व से सवाल है और यहां हमें एरिया बाउंडेड बाय दीज 3 कर्व्स हमसे पूछा गया है कि यार x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो हमें जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करनी है। तो चलो पहले इसका एक बार ग्राफ बना लेते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। यहाँ पे हमें y स्क्वायर इज लेस देन 4x पूछा है ना, लेस देन इक्वल्स टू 4x, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ये वाला कर्व होगा। और लेस देन पूछा है तो मतलब इसके अंदर अंदर वाला पोर्शन, तो ये वाला कर्व अपने पास आ गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। एक जो कर्व है वो हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 12 माइनस 2x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स 6 माइनस x। तो ये जो कर्व बना होगा ये भी एक पैराबोला है जिसकी जो वर्टेक्स है वो 6,0 है ना, और ये कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा ना, ये पैराबोला यहाँ पे और ये जो वर्टेक्स है ये 6,0 है। ये अपना पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पे यदि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि कैलकुलेट करना चाहूं, ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट मान लो B है, तो मैं यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना चाहूं सो यहाँ पे इन दोनों के यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें तो y स्क्वायर वहां पे है 4x और यहाँ पे है 2 टाइम्स 6 माइनस एक्स, तो 2x इक्वल्स टू आ गया 6 माइनस एक्स, सो x आ गया अपना 2। और यदि x 2 है तो y की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, y स्क्वायर आ गया 8, तो y की वैल्यू यहां से आ गई प्लस माइनस 2√2। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 2,2√2 और ये जो पॉइंट B है ये हो जाएगा 2, माइनस √2। ये पॉइंट आ गया माइनस 2√2, ये वाला पॉइंट हो गया। अब हमें एक स्ट्रेट लाइन भी गिवन है। अच्छा ये हम देख लेते हैं कि ये वाला कौन सा कर्व है। ये बोल रहा है y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x, तो इसमें भी ये वाला पोर्शन ही आएगा, तो हमें इस वाले पोर्शन के अंदर अंदर बात करनी है ना। फिर एक स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, उसको भी हम देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन है अपने पास 3y इक्वल्स टू दिस, सॉरी 3y प्लस √8x इक्वल्स टू 5√8, ये स्ट्रेट लाइन है। यदि मैं इसका x इंटरसेप्ट की बात करूं तो x इंटरसेप्ट 5 है, तो ये रहा 5,0 इसका x इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट की यदि बात करें, y इंटरसेप्ट की यदि बात करें तो y इंटरसेप्ट है 5√8/3, 5√8/3, ठीक है। तो कुछ ऐसा जाएगी ये लाइन है ना, कुछ इस टाइप से जाएगी लाइन है ना। इसके ऊपर से जाए या इसके नीचे से जाए वो हमें फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये वाला, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके ऊपर आए चाहे नीचे आए वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो इसके अंदर अंदर वाला एरिया ही चाहिएगा ना। बाकी यदि हम ये देखें, ये पॉइंट है 2,2√2, तो यदि 2,2 से हम देखेंगे नीचे की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ, तो 2,2 इसमें पुट करते हैं तो ये आ गया 3 इंटू 2√2 प्लस 8, सॉरी √8 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3, मतलब ये 3 इंटू √8 ही है एक्चुअली, और ये आ गया 2 इंटू √8, तो 5√8 ही आ रहा है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास ही कर रही है, तो ये तो बढ़िया काम हो गया। ये जो स्ट्रेट लाइन जो हमने बनाई थी ये इस वाले पॉइंट से पास ही कर रही है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप से आएगी, ये इस पॉइंट से पास ही कर रही है ये वाला। और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए तो हमें ये वाला एरिया चाहिए एक्चुअली, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया जो है वो अपन फाइंड आउट कर ले। तो एरिया जो है वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस कर्व, इस पैराबोला का इंटीग्रेशन। ये पैराबोला है कितना, y पॉजिटिव है तो मैं 2√x ही मान लू, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आएगा, 0 से 2, प्लस आगे ये वाला जो है, मतलब आगे यदि हम इसकी बात करें तो ये तो एक ट्रायंगल ही बनेगा जहां पे ये वाला पॉइंट है 2,0, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ, बेस जो है वो तो 3 आ गया और हाइट जो है वो आ गई 2√2, और ये हमें बोला गया है कि एरिया जो है वो α√2 है, तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितना आ गया 2 इंटू एक्स रेज टू पावर, तो एक्स की जगह मैं 2 ही रख दूं, एक्स रेज टू पावर 3/2, और ये आ गया 3/2 प्लस ये कितना आ गया 3√2। तो मैं इसको जरा कैलकुलेट कर लेता हूं, इसको √2 की टर्म्स में कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो यहां से 1 2 बाहर लेंगे तो ये कितना हो गया 8√2 हो गया ना, 8√2/3 प्लस 3, तो ये आ गया, सॉरी 3√2, ये आ गया α√2, और ये कितना आ गया 17√2/3,
3 इक्वल्स टू एल्फा रूट 2। तो एल्फा की जो वैल्यू है वो यहां से हमें कितनी मिलेगी 17/3। एल्फा की वैल्यू 17/3। तो बी ऑप्शन जो है वो अपना यहां पे करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो बिल्कुल यहां पे बस कैलकुलेशन थी अपने पास। अच्छा, कई बच्चे ये जरूर करेंगे कि स्ट्रेट लाइन को बनाने में थोड़ी सी वो कर दी होगी कि यार इधर उधर कहां से जाएगी, तो थोड़ा इस डायग्राम में ही वो हो सकता है, बाकी इस सवाल में कुछ था नहीं कि जहां पे गलती होने के चांसेस हो। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ गया।